हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल स्टॉक टॉक। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ। इसमें हम लोग जो मैं वीकली ट्रेड लेता हूँ मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जो मैं ट्रेड डालता हूँ, जो स्ट्रेटजी डालता हूँ, वो आपको मैं इसमें बताऊंगा। और आप सेम वे वो स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस स्ट्रेटजी की हेल्प से मैं एवरी वीक 2 से 3% का रिटर्न कमा लेता हूँ। तो पहले मैं आज आपको वो स्ट्रेटजी क्या है मैं वो बताता हूँ। उसके बाद मैं एवरी डे जो भी उसमें अपडेट होगा उसमें मैं कुछ एडजस्टमेंट अगर करता हूँ तो मैं वो भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू। और अगर आप चाहें तो सेम अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं तो। बिकॉज एवरी डे मैं कुछ ना कुछ अपडेट करूंगा कि मैंने उस स्ट्रेटजी में क्या एडजस्टमेंट किया। और ये स्ट्रेटजी अगर आप जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगर सेम वे आप डिप्लॉय करते हैं तो आपको भी एक फिक्स 2 से 3% का रिटर्न वीकली मिलेगा। मीन्स मंथली आप 8 से 10% का रिटर्न निकाल सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करूंगा आज वो स्ट्रेटजी। और एवरी वीक मैं आपको सेम टाइप से एक वीडियो बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको क्या डिप्लॉयमेंट करना है नेक्स्ट 4 डेज के लिए वो आपको पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं वो स्ट्रेटजी के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये स्ट्रेटजी पसंद आए, और अगर आप इसको डिप्लॉय करके प्रॉफिट कमाएं तो इसको इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने एक वीकली ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाई है निफ्टी के लिए। ये अभी 7 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर के लिए जो हमारा वीक चल रहा है उस वीक के लिए मैंने ये बनाई है। और आप ये जो स्ट्रेटजी है इसके लिए आपको सिर्फ जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 50 to 60 के की ज़रूरत है। अगर आपके पास 50 60 के अवेलेबल है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। हमारे निफ्टी के ऊपर आप कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो 2 से 3% के बीच में हमारा टारगेट होगा प्रॉफिट का। स्टॉप लॉस हमको रखना पड़ेगा 2% का। और जो सक्सेस रेट है इस स्ट्रेटेजी का ऑलमोस्ट हमेशा 80% है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इसमें ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। और सेलिंग में अगर आप जानते हैं कि 70 से 80% का आपको रिटर्न मिलता है। तो ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट है उसकी डिटेल हो गई। अगर आप इसको मैं इसके लिए क्या क्या रूल्स है मैं वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी सिर्फ आप निफ्टी में अप्लाई करेंगे और निफ्टी के भी नेक्स्ट एक्सपायरी में। मीन्स अगर जैसे मान लीजिए आज मंडे है तो अगर आज आप ये डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप करंट एक्सपायरी के लिए नहीं करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए करेंगे हमेशा। तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए क्या ट्रेड लेना है, तो वो सबसे पहले आप डिसाइड आपको ट्यूसडे को वाले दिन ये जो स्ट्रेटजी है नॉर्मली हम लोग ट्यूसडे को डिप्लॉय करेंगे और ऑप्शंस की नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए लेंगे। जो हमारी ये स्ट्रेटजी है हम लोग ये नॉर्मली 2 से 3 के बजे के बीच में करेंगे और ट्यूसडे वाले दिन ही करेंगे। अगर ट्यूसडे आप इसको करते हैं और हम इसको फ्राइडे तक हम इसको एग्जिट कर जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम कितना प्रॉफिट तब तक निकाल सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी हम लोग फ्राइडे तक रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इसको हम फ्राइडे तक रखेंगे। अगर आपको इसमें 2% का लॉस होता है तो आप इससे तुरंत निकल जाइए, क्योंकि ये फिर ये लॉस आपको बढ़ा सकती है, क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। तो हमको स्टॉप लॉस मस्ट रखना पड़ेगा। और अगर आप इसमें से 2 से 3% का प्रॉफिट भी आता है तो आप तुरंत इससे निकल जाइए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा इसके रूल्स हो गए। इस रूल्स को हमको फॉलो करना है कि हमको ये हमेशा ट्यूसडे को डिप्लॉय करनी है 2 से 3 के बीच में। और ये स्ट्रेटजी हमको फ्राइडे तक ही रखनी है। अगर हमको इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है 2 से 3% तो हम इसको मंडे तक रख सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा रिस्क ये हो सकता है कि सैटरडे संडे अगर कोई ऐसी बैड न्यूज या फिर कोई अच्छी गुड न्यूज आ गई उसकी वजह से मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो गया या फिर काफ़ी तेज़ी से भाग गया तो हमको लॉस हो सकता है और हम ओवरनाइट
स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को हम फ्राइडे को ही एग्जिट कर जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैं ट्रेड करने के लिए पहले क्या करता हूँ, आप जब भी ट्यूसडे को जाएंगे डिप्लॉयमेंट करने, तो आपको एक ओटीएम का पुट लेना है जो 5 से 7 रुपए का होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको जो हमारा फर्स्ट लेग होगा उसमें हमको ओटीएम खरीदना है, एक पुट जो 5 से 7 रुपए के बीच में अगर मिल रहा हो तो उसको हमको खरीद लेना है। सेकेंड लेग में हम लोग भी ओटीएम खरीदेंगे कॉल, जो 5 से 7 रुपए में मिल रहा होगा। थर्ड लेग में हम लोग एक ओटीएम को सेल करेंगे जो पुट रहेगा 25 से 30 रुपए का। और फोर्थ लेग में हम लोग ओटीएम कॉल को 25 से 30 रुपए के बीच वाले को सेल कर देंगे। अगर आप ये जो डिप्लॉय करते हैं ये चारों लेग को, ये एक आपकी तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, और जिसको हमने उसके ओटीएम से ही हैच कर रखा है। और ये जो हम डिप्लॉयमेंट करते हैं इसकी वजह से इसमें हमको 400 पॉइंट का रेंज बोथ साइड में मिल जाता है। तो आपको उस वीक में हमारा एक प्रोडिक्शन है कि 800 पॉइंट्स ऊपर या नीचे मार्केट मूव करेगा मैक्सिमम। तो ये आपका एक रेंज हो जाता है 400 पॉइंट्स का, प्लस माइनस। और ये हमारा एक पे आउट चार्ट अगर आप देखेंगे तो इस तरह का एक पे आउट चार्ट बनेगा। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पे भी, सॉरी यहाँ से यहाँ के बीच में अगर कहीं पे भी एक्सपायर होता है तो हमको, या मार्केट इस रेंज में रहता है तो हमको मैक्स प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड, तो ये हमको हमारा पे आउट चार्ट हो गया। ये जो मैंने ट्रेड बनाया है, ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर आप ये देखें, ये 400 पॉइंट की एक रेंज देती है। और ये जो 400 पॉइंट है, अगर आप करंट जो प्राइस चल रहा है निफ्टी का उसके से निकालें तो नियर अबाउट 3% और 3.5% होता है। तो मैंने जो ये स्ट्रेटेजी पूरी बनाई है, ये स्ट्रेटेजी मेरे कुछ हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे है। मैंने लास्ट 10 ईयर का हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट किया है और उसके बेसिस पे ये स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है। और अगर आप इसको, मैं आपको डाटा भी दिखाता हूँ, अगर आप वो मेरा डाटा देखें तो जो हमारा निफ्टी का मूवमेंट है एक वीक का, वो हमारा, अगर आप पिछले 10 साल का देखें डाटा, उस डाटा में एवरी ईयर, एक साल में 3% से ज्यादा का मूव सिर्फ 10 से 12 बार आया है। तो अगर साल में हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर मंथ में देखें तो हमारे पास 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, और पूरे साल में हमारे पास 240 ट्रेडिंग डे हो जाते हैं। 240 में से 10 डेज और 12 डेज ही हमारा जो मूवमेंट 3% से ज्यादा होता है। इस साल 2020 में हमारा मूवमेंट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इस बार हमारा कोविड की वजह से मार्केट काफी तेजी से गिरा भी है और काफी तेजी से रिकवर भी किया है। तो ये साल में हमको थोड़ा सा ये डाटा डिफरेंट टाइप से मिला है। बट अगर आप पिछले 10 ईयर का एवरेज देखेंगे तो हमको 10 से 12 बार ही साल में 3% से ज्यादा हुआ है, जो हमारा टोटल ट्रेड का 5% ही है। तो अगर आपका जो हमने वीकली रेंज बनाई है वो 3% की से अगर 3 साढ़े 3% की रेंज होगी, तो आपके 95% चांसेस हो जाएंगे कि वो उसी रेंज के बीच में एक्सपायर करेगा। मार्केट हमारा 3 से 3.5% की रेंज में ही रहेगा, 95%। और उसकी वजह से हमको, जो हमको टाइम डिके का प्रॉफिट मिलने वाला है वो हमको मिल जाएगा। और अगर जो निफ्टी ओपन होता है एवरी डे मॉर्निंग में, वो ग्रेटर देन 1%, अगर मीन मान लीजिए आपका 1000 10,000 पे या फिर 12,000 पे निफ्टी चल रहा है, तो 120 पॉइंट्स का जो गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस हैं, वो पूरे साल में सिर्फ 5 to 10 पर टाइम ही हो सकता है। मैक्सिमम इतना पिछले 10 साल में इतने ही बार हुआ है। अगर आप देखेंगे इस साल का साल अलग है 2020, तो 2020 में हमको हमारे जो मूवमेंट है थोड़ा ज़्यादा थे। बट अगले साल से फिर से हमको ऐसा उम्मीद है कि ये फिर से सेम जो अपना पुराना एवरेज है उसी को फॉलो करेगा, और ये 5 से 10 बार ही साल में 1% से ज़्यादा मूव करेगा। तो उस टाइम पे भी आपको, अगर आप दोनों को जोड़ लें, 3% और 1% को, तो मैक्सिमम आपको 6 से 7% या 10% तक
आपका ये स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। बाकी 95% तक, 95 से 100, 90 से 95% तक आपको ये प्रॉफिट देगी। और हमने ये एक हिस्ट्री, जब से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हुई है, जब से ये वीकली ट्रेड स्टार्ट हुए हैं, तब से हमने इसका टाइम वैल्यू जो होती है, हमारे ऑप्शन के अंदर एक टाइम वैल्यू होती है और एक इंसेंटिव वैल्यू होती है। तो जो इसकी टाइम वैल्यू होती है, ये टाइम के हिसाब से एवरी डे रिड्यूस होती जाती है। तो अगर आप जो करंट सीरीज का, अगर आप ऑप्शन देखेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है, अज्यूम कीजिए अगर आपकी किसी ऑप्शन की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो वो लास्ट वीक में, जिस वीक में वो एक्सपायर होने वाला है, उस वीक में ऑलमोस्ट 45% वो डिक्लाइन होता है उसका, लास्ट वीक में। और सेकेंड लास्ट वीक मीन्स प्रीवियस वीक में वो 55% डिक्रीज होता है। मीन्स अगर आपके पास 100 रुपीज़ ऑप्शन की वैल्यू है, और अगर आपका निफ्टी, मान लिया, एज्यूम कीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर निफ्टी आपका एक, मान लीजिए, 1300 पे है, और 13,000 पे, सॉरी, और वहां पर अगर आपने एक ऑप्शन को खरीदा जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, और मार्केट 4 दिन बाद, चाहे 1 वीक के बाद भी वही 13,000 पे ही रुकता है, तो आपका उस ऑप्शन की वैल्यू 55% रिड्यूस हो जाएगी। और नेक्स्ट लास्ट वीक में ये 45 रुपीज रिड्यूस होगी। तो सेकेंड लास्ट वीक में हमको हमेशा सबसे ज़्यादा टाइम डीके मिलता है, तो हम इसीलिए नेक्स्ट वीक का जो अपना ऑप्शन है उसको सेलिंग कर रहे हैं। और ये जो टाइम डीके की वैल्यू होने की वजह से, हमारे पास टाइम ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि हमारी जो एक्सपायरी है वो नेक्स्ट वीक में है, उसकी वजह से हमको जो हमारी निफ्टी की रेंज है वो भी ज़्यादा मिल जाती है, 400 से 500 पॉइंट मिल जाती है। तो उसकी वजह से हमको ये फायदा हो जाता है कि हम ज़्यादा वॉलेटाइल होने पे भी हमारा नुकसान नहीं होता है। ओके फ्रेंड, ये हमारा एक हिस्टोरिकल डाटा था, जिसके बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि अगर निफ्टी 3 से 4% भी मूव कर जाएगा तब भी हमको लॉस नहीं होगा। और इसमें अगर ओपन भी वो हाई या लो हो जाता है तो उसके बाद भी हमको लॉस नहीं होगा। ओके फ्रेंड। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी जिसकी हेल्प से मैं एवरी वीक 2 से 3% का प्रॉफिट कमा लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीक में, ये मीन्स जो अभी करंट वीक चल रहा है, उसमें मुझे कौन सा ट्रेड लेना है, मैं उसके ऊपर भी आपको एक बताता हूँ। तो चलिए, उसके लिए मैं ऑप्स्ट्रा की साइट पे जाता हूँ, जहाँ से मैं ये आपको इसका कौन सा स्ट्राइक हमको बेचना है, कौन सा हमको इसको ख़रीदना है, मैं वो बताऊंगा। और आपको मगर सेम स्ट्राइक पे आपको सेल नहीं करना है या फिर बाय नहीं करना है। जिस समय आप इसको सेल या बाय करें, उस टाइम पे आपका जो स्ट्राइक प्राइस, जो प्राइस चल रहा हो, जो मैंने स्ट्रेटजी में बताया है 25 से 30 रुपए के बीच का, आप उसको ही सेल कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई मार्केट में मूवमेंट आ चुका है तो ये प्राइस चेंज हो गया होगा, तो आपको एक स्ट्राइक ऊपर का या एक स्ट्राइक नीचे का ऑप्शन सेल करना पड़ेगा और बाय करना पड़ेगा। तो आप उसको उस समय अपना एक लॉजिक लगा के उसको उस समय बाय कीजिए, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। तो सेम कॉपी मत कीजिए। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वो रेगुलर अपडेट भी मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने ऑप्स्ट्रा पे देखिए ऑलरेडी ये एक स्ट्रेटजी बना रखी है। और इस 17 दिसंबर के लिए, क्योंकि अभी करंट में 10 दिसंबर की सीरीज चल रही है, मैंने 17 दिसंबर के लिए स्ट्रेटजी बनाई है जो हम लोग फ्राइडे तक रखेंगे। करंट में मार्केट हमारा 13,350 के अराउंड में चल रहा है, और मैंने वहाँ पे 12,600 रुपीज़ का एक पुट को बाय किया हुआ है और 13,900 के कॉल को बाय किया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने 12,900 के पुट को सेल कर दिया है नियर 26 रुपीज़ में, और 13,650 का जो हमारा कॉल है उसको मैंने सेल कर दिया है। तो आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट जो हमारा इसमें हो रहा है वो 3,000 रुपीज़ का हो रहा है, जो टोटल डिप्लॉयड अमाउंट का ऑलमोस्ट 4.75% है। और इसकी जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 72% की है, क्योंकि इसकी जो रेंज है अगर आप देखेंगे तो 12,860 से लेके 13,690 तक है, जो ऑलमोस्ट हमको 800 पॉइंट्स का रेंज दे रहा है। और इतने बड़े रेंज में 1 वीक में 4 दिन में मार्केट मूवमेंट का होना, इससे बाहर होना बहुत चांसेस कम होते हैं, जैसे मैंने आपको अपना हिस्टोरिकल डाटा में बताया। तो उसकी वजह से हमको ये मैक्स प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। बट ये मैक्स प्रॉफिट तभी होगा जब हम इसको एक्सपायरी तक रखेंगे। हम इसको फ्राइडे को ही एग्जिट कर जाएंगे, तो उसकी वजह से ये हमको मैक्स प्रॉफिट नहीं होगा,
बट हम जो यहाँ पे 4.7572 का जो प्रॉफिट दिख रहा है, एटलीस्ट इसका 50% तो हम इसका प्रॉफिट ले ही लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ जो हमारा डिप्लॉयड अमाउंट है उसमें हमको ये कैसे प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप देखेंगे 60,000 रुपीज़ का हमारा डिप्लॉयड अमाउंट है, जिसके ऊपर हमको ऑलमोस्ट 2.5% ईजिली मिल जाएगा, 50% उसका। तो अगर आप देखें तो हमको 1500 रुपये का प्रॉफिट कमाना है इस स्ट्रेटेजी से, जो इस अमाउंट का 50% ही है। तो अगर हम फ्राइडे को एग्जिट करेंगे तो उस टाइम पे जो हमारे कॉल और पुट हमने सेल किए हैं इसकी वैल्यू रिड्यूस होके कम होके, क्योंकि टाइम वैल्यू इसकी रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू कम होगी और हम इसको फिर लेस प्राइस पे खरीद लेंगे। तो हमको टोटल जो प्रॉफिट होगा वो नियर अबाउट 1500 का हो सकता है। सो अगर मार्केट हमारा इस जो रेंज हमने जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इस 800 के अंदर बीच में ही रहता है तो हमको ये चांसेस हो सकते हैं कि हमको ये 1500 रुपीज़ ईजिली मिल सके। बट इसमें कुछ एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अभी एज्यूम मार्केट हमारा 13,350 पे है और वहाँ पे अगर मार्केट नेक्स्ट डे जब ओपन होता है वो डायरेक्टली 450 पे ओपन हो जाए, हमारा पोजीशन लेने के बाद डायरेक्टली 450 पे ओपन हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे कॉल की वैल्यू है ये 30 रुपीज़ से इंक्रीज होके 45 तक चली जाएगी और ये जो हमारी जो 26 रुपीज़ की है ये रिड्यूस होके 12 से 15 के बीच में आ जाएगी। तो हमको उस टाइम पे क्या करना है कि हमको इस जो हमारा पुट है इस पे हमको ऑलमोस्ट 13 रुपये या 15 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हम उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और यहाँ पे हमको सेम 13 से 14 रुपीज़ का लॉस हो रहा होगा। तो ओवरऑल हमारा कोई लॉस नहीं होगा, बट यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट दिख रहा होगा उसको हम बुक कर लेंगे और इसकी जगह पे अगले स्ट्राइक का जो कॉल है सॉरी पुट है उसको हम बेच देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो अगला स्ट्राइक का जो होगा, जैसे अभी यहाँ पर हमारा 12,900 का है जिसको मैं सेल बाद में हम लोग क्या करेंगे 13,000 का जो स्ट्राइक होगा वो 39 रुपीज़ का है और ये भी 10 से 15 रुपये नीचे रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 24 रुपीज़ के आसपास आ जाएगी। तो हम इस समय इसको सेल कर देंगे तो हम एक 12 से 15 रुपये का प्रॉफिट निकाल चुके हैं और हमारा 12 से 15 रुपये का प्रॉफिट लॉस हो रहा है करंट स्ट्रेटजी में, और हम इसको फिर से 24 से 25 के भी आसपास को सेल कर देंगे। तो अगर गलती से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है या फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट नीचे की तरफ देता है तो हमारे कॉल के भी प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे और पुट के भी प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे और दोनों मिला के हम जो हमारा 15 पॉइंट का हमने प्रॉफिट निकाला है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स अगर हमको इतना प्रॉफिट चाहिए तो हमको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकालना है डिवाइड, इसको अगर हम डिवाइड बाई लॉट साइज करते हैं 75 का तो हमको 20 पॉइंट का प्रॉफिट निकालना है और हमने 14 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल लिया है ऑलरेडी। तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डे मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिर जाता है तो हमको 5-6 रुपीज़ जो है वो टाइम वैल्यू की वजह से 2 दिन की टाइम वैल्यू की वजह से कम हो जाएंगे दोनों में, तो हम टोटल हमारा 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा और 20 पॉइंट्स जो है वो अगर हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें तो हमको 1500 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो हमारे टोटल अमाउंट का ऑलमोस्ट 2.5% है। और अगर थोड़ा सा मार्केट उसी जगह पे कॉन्स्टेंट मीन्स वहीं पे अगर उसने टाइम वेस्ट किया मीन्स थोड़ी देर वहीं पे घूमता रहा मार्केट तो हम ये 1500 से 1800 भी ले सकते हैं, मीन्स नियर अबाउट 3% भी ले सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, सो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी हो गई जो हमको फिक्स एक रिटर्न देगी। बट आपको ये 1500 रुपीज़ और 1800 रुपीज़ बहुत कम लग रहा होगा कि पूरे वीक में हम ट्रेड करने के बाद हमको सिर्फ 1800 रुपीज़ मिलेगा। तो ये सिर्फ देखने में बहुत छोटा अमाउंट है, अगर आप एक कैलकुलेशन करें तो ये आपका 2 से 3% का अमाउंट है पूरे वीक का, और पूरे मंथ में ये ऑलमोस्ट 10% का आपको रिटर्न हो जाता है। करंटली है जो आपकी एफडीज है वो 5 से 6% का रिटर्न साल में देती हैं, तो ये आपको एक 10% का फिक्स रिटर्न या 8% का एक फिक्स रिटर्न मान के चलिए आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और अगर आपको लगता है फिर भी लगता है कि ये काफ़ी कम है तो आप मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने क्या कहते हैं जो 1% या 2% का रिटर्न से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं शेयर मार्केट से, वो मैंने डाला है। मैं उसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ये इसको देख सकते हैं कि ये 2% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में कितना आपको बेनिफिट देगा। अगर आप इसको रेगुलर कमाते हैं, रेगुलर निकालते हैं शेयर मार्केट से, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट आप इसको अरेंज कर सकते हैं।
इसको वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, और ये अगर आप वीडियो स्ट्रेटेजी को आप डिप्लॉय करके प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।